हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने जहेज के खात्मे से मुतालिक कानून साजी पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए तजावीज़ की तैयारियों का अमल जारी है। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कानून साजी के मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ियां, जमीन जायदाद और जेवरात का मुतालबा नहीं कर सकेगा। जहेज में इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी जरूरियात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बिस्तर और दुल्हन के कुछ कपड़ों जहेज में शामिल किए जाएंगे। बिल के मुताबिक दुल्हन को दिए जाने वाले जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोला सोने की कीमत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने जहेज के खात्मे से मुतालिक कानून साजी पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत की जानिब से जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला। लड़के वालों की जानिब से गाड़ी, घर, सोने या किसी दूसरी शय के मुतालबा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उलमा और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। फजील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत का खानगी असलाहात की जानब एक और अहसन कदम, जहेज पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। लड़के वाले लड़की वालों से जमीन जायदाद, गाड़ी या सोने का मुतालबा नहीं कर सकेंगे। अल्लामा मोहम्मद रियाज खल ने फैसले को सराहा और कहा कि शरई तौर पर भी जहेज का लेना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत ये बहुत अच्छा फैसला होगा, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। रियासत का बहुत अच्छा कदम है, इससे पूरे मुल्क में खुशी की लहर जो है वो जाएगी। लोग अपनी बच्चियों से रुखसत करेंगे सुन्नत के मुताबिक, काम रब्बानी के मुताबिक। रिपोर्टर फजील अहमद के वालिदैन ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि फजील की शादी करने जा रहे हैं मगर जहेज नहीं लेंगे। शहरियों ने इनके इस नेक बख्त जज्बे को भी सराहा। मैं ये गवर्नमेंट के फैसले से मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं अपनी औलाद को ये कहता हूँ कि आप कभी भी ये लालच ना कीजिए कि हम शादी जहाँ करेंगे वहाँ से हमें जहेज बहुत मिले या हम उनसे कोई चीज़ तलब करें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल हुकूमत ने फैसला अच्छा किया, असी बहुत खुश हैं। हर किसी का यही है कि असी अपनी बेटियां नूं हर चीज़ दईए। कई है कि नहीं भी कुछ नहीं भी दे सकते, तो बिल्कुल असी खुश हैं इस चीज़ से कि जो हुकूमत ने फैसला किया अच्छा किया। हुकूमत के जहेज पर पाबंदी के फैसले से सफ़ेद पोश लोगों की बेटियों की शादियां करने में आसानी होगी। जहेज सलाम च नहीं है, मगर इस दौरे हुकूमत जो भी आ रहे हुकूमत ये जहेज तो बगैर बच्चियां नहीं ब्याहियां जा जांदियां, गरीब बच्चियां घर। मेरे ख्याल में जो है अगर इस्लामी रियासत का उन्होंने एक नारा लगाया है कि इस्लामी रियासत होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर अमल करें तो ये कर दें तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान को कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों की, बच्चियों की और उनके माँ बाप की दुआएं मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है। इस पाबंदी पे अमल दरामद से जहेज की वजह से घरों में बैठी बेटियां अपने घर की होंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। किताबे ज़ीस्त का रंगी बाप बीत गया, जहेज ना बन सका, लड़कियों का शबाब बीत गया। नेक सीरत बीवी से ज्यादा जहेज के मालूमता पर राले टपकाने वाले सफेद फॉर्म से दिलों ने कितने घरों में मायूसी के ना खत्म होने वाले अंधेरों को मुसल्लत कर दिया। पिया की राह तकती अखियां अजल की राह तकते हुए रुखसत हो गए। जबकि जहेज एक ऐसी मुआशरती बुराई की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसकी वजह से नस्ल इंसानी नापैद होने के खतरात बढ़े हैं। ऐसी ही बारात की उम्मीद में बाबुल की दहलीज पर रोशन खोती आंखों की कहानी जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद सरगोदा रोड पे वाक़या ताज कॉलोनी की रहायशी दो बहनें भी जहेज ना होने के बायस परेशानी का शिकार हैं। माँ बाप की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से लड़कियों की वालदा का कहना था कि कारोबार ना होने के बायस जहेज का सामान नहीं बना सके। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना बच्चियों को जहेज दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। यानी कि रिश्तेदार भी, पता है आपको, वो भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा किराए का मकान है, मेरा मियाँ फ्रूट की रेडी लगाता है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हम जहेज का कुछ करें या बच्चों का सोचें। समाजी वर्कर सारा राना ने कहा कि हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जहेज पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि माँ बाप वक़्त पर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी अदा करें। ये तो बेचारे मजबूर हैं, बैठे इस वक्त अपने बिजली के बिल कहाँ से दें और 4 माह का घर का रेंट कहाँ से दें। तो ये सूरत हाल है। अगर ये नसूर जो है जहेज का हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए
तो जो गरीब माँ बाप हैं वो सुख का सांस लेंगे और सुकून की नींद सो पाएंगे और शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का कि जब उनकी बेटियां बगैर जहेज़ के अपने घर वो इज्जत से चली जाएंगी। बाबुल की दहलीज पर बैठी बेटियां इस इंतजार में हैं कि कब जहेज नामी इस माशरती बुराई का खात्मा हो और वो पिया घर सदारें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महंगाई की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ सकी। हफ्ते के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, कीमतें सुनकर अवाम चकरा गए। जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान एशियाई खुर्दनोश की कीमतें अरूज पर पहुंच गईं। आटा, घी, चावल, चीनी, दालों और अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। दूध, दही, मटन और बीफ समेत बुनियादी एशिया 16% तक महंगी हो गईं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਦੀ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। 900 रुपये में फ़रोख्त होने वाला आटे का 20 किलो वाला थैला 1300 रुपये तक जा पहुंचा है। बनास्पति घी की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। अंडे 90 रुपये फ़ी दर्जन से बढ़कर 160 रुपये फ़ी दर्जन तक जा पहुंचे। दाल चना, दाल मसूर और दाल माश की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। अच्छी क्वालिटी के साबुत चावल 120 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। महंगाई के बाइस गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। दालों की कीमतें जो उनसे 50 रुपये फी यानी कि इन्होंने महंगाई कर दी है। आटा वो इन्होंने महंगा कर दिया है, यानी कि गरीब आवाम कमाएगी कैसे और खाएगी कैसे। काम आगे नहीं है। आवाम खान साहब से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, गरीब आवाम का कुछ ख्याल करें। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिदा परवीन के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। झंग, चिन्योट और टोबा में भी शहरी अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों पर नाराज। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। एक हफ्ते में घी, चीनी, आटा, दालें, दूध, दही, मक्खन और गोश्त समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 16% इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। इतनी महंगाई की कि शाम को गरीब को रोटी खानी मुश्किल हो गई है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। महंगाई इन्नी क बढ़ गई है कि गरीब बंदा जड़ा ਉਹਦੇ वास्ते जीना औखा हो गया। हर चीज़ महंगी हो गई है। 2400 रुपये मन आटा हो गया है और गरीब आवाम बहुत परेशान है। दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। रोजाना की जो है ना अशिया खुर्दनोश है उनकी में अगर देखा जाए तो उसमें जो है ना हर रोज आए रोज चीनी का रेट देखा जाए वो जो है ना आसमानों को, और आटा, घी, दालें, सब्जी वो पहुँच से दूर है। हम ये अखराजात किधर से पूरे करेंगे? अपनी दवाइयों का पैसे खर्च किधर से लेंगे? बच्चों का खर्च, मकान, रेंट का। आप सर्वे कर लें, मैं चैलेंज करता हूँ, आप जहाँ भी जाएं चेक करें, हर बंदा डिप्रेशन में मुब्तला है। झंग में चीनी 105 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि आटे की कीमत भी बढ़कर 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गरम मसाला जात की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर की कीमत 150 रुपए फी किलो, अदरक की कीमत 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। चीनी जो 55 रुपए में बिक रही थी आज 105 रुपए में बिक रही है। इसी तरह से आप आटे को ले लें, आटे का थैला जो 800 रुपए का आज से 2 साल पहले बिक रहा था वो अभी 1600 रुपए का वो गरीब आवाम को मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाने और महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली की पंजाब हुकूमत से बड़ी डिमांड। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असेंबली ने अपने हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए 8 अरब 98 करोड़ रुपए मांग लिए। ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से MNS के हलकों में फंड्स देने के लिए ईवान वज़ीर आला को आगाह किया गया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के अरकान असम्बली ने अपने हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मांगे हैं। वासा से मुतल्लिका मंसूबों के लिए 5 अरब, हायर एजुकेशन के मुतल्लिका 20 करोड़ की स्कीमें शामिल हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 40 करोड़, रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए 2.5 अरब रुपए मांगे गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये फंड सिर्फ फैसलाबाद शहर के अरकान कौमी असम्बली हलकों के लिए मंजूर होंगे। ज़राए का कहना है कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले हुकूमती रुकने कौमी असम्बली के लिए अलहदा से पैकेज मांगा गया है। PHA फैसलाबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मास्टर प्लान बारे अरकान असम्बली को आगाह कर दिया गया। कहते हैं कि तरक्याती मंसूबों की मद में मिलने वाली रकम से शहर को खूबसूरत बनाएंगे। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे।
PHA फैसलाबाद में अरकान और डायरेक्टर जनरल PHA का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में फैसलाबाद से अरकान असम्बली ने शिरकत की। DG PHA आसमा इजाज चीमा ने शहर की ताज़ीनो आराइश के लिए मंसूबे पर वजाहत की। जहाँ कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, कोई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, चाहे वो क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन हो, पोलियो, डेंगू या किसी भी हवाले से कोई भी जो हमने स्टार्ट की हुई होती हैं डिफरेंट कैंपेन्स, तो ये हमेशा सपोर्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और तमाम डिपार्टमेंट्स को प्रमोट भी करते हैं उस पर गवर्नमेंट के मैसेज को। DG PHA का कहना था कि अरकान असम्बली के तावन से शहर में काम करेंगे। 1.5 करोड़ के फंड के साथ शहर में तरजीही इलाकों का काम मुकम्मल होगा। आज PHA की जो परफॉर्मेंस थी और जो कुछ अचीवमेंट्स थी वो डिस्कस करेंगी। इसके साथ साथ जो एक सिटी की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम चाह रहे थे कि कोई एक प्लान इन सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिलकर बैठकर कोई एक प्लान चॉक आउट किया जाए कि आने वाले वक्तों में आप शहर को किस तरह से एक उसकी स्टैटिक वैल्यू में कुछ एडिशन कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ताजरों और सनतकारों ने तावन किया तो केनाल रोड पर बागबानी का जामिया मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया गया। ताजरों के पास मौजूद रजिस्ट्रियों की तस्दीक या मनसूखी के लिए रिपोर्ट लाहौर भिजवा दी गई। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। घंटाघर में गुरुद्वारा गली से तजावजात गिराई गई तो दूसरी जानिब 8 बाजारों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो ताजरों ने रजिस्ट्रियां पेश कर दी, जिसके बाद इंतजामिया को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ताजिर बिरादरी थी, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास रजिस्ट्रियां मौजूद हैं दुकानों की, स्पेशली जो आपकी गुमटी से लेके चंडीगढ़ बाज़ार तक सर्कल रोड है और इसी तरह 8 बाज़ारों के अंदर जो गोल हैं वो भी पॉइंट्स हमने जो है उनको डिमोलिश करना था, लेकिन उनके पास उनकी रजिस्ट्रियाँ मौजूद थीं और रजिस्ट्रियाँ जो थीं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी शुदा थी। सर्कुलर रोड समेत घंटाघर में मुबैना तजावजात ज़दा अराजी की रजिस्ट्रियाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दी गई हैं। अरबों रुपए मालियत की दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्ट्रियों की तस्दीक हुई तो रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी जाएगी, जबकि रजिस्ट्रियों की तनसीक हुई तो घंटाघर 8 बाजारों और सर्कुलर रोड में ऑपरेशन होगा। हमने कमिश्नर साहब की हिदायत पे अपनी टीम बनाई, टीम बना के उस तमाम रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज़ किया गया है और स्क्रूटनाइज़ करने के बाद उसको वेरीफाई करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भिजवाया गया है। जैसे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमें कोई उसकी कंफर्मेशन आएगी, अगर वो रजिस्ट्रियाँ ठीक हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अगर वो रजिस्ट्रियाँ फेक हुई तो ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको डिमोलिश किया जाएगा। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक तजावजात की मद में आने वाली जगह बाजारों का हिस्सा है, ताहम अरबों रुपए की मालियत की इस अराजी की किस्मत का फैसला अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और हुकूमत की जानिब से फलाह इंसानियत फाउंडेशन फैसलाबाद की तहवील में ली गई। 28 इलाजगाहें बंद कर दी गई। इलाज मुआलजे की सहूलियत न मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अज़दार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा सेहत ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मातहत चलने वाली 32 डिस्पेंसरियों और अस्पतालों को अपनी तहवील में ले लिया था। यहाँ अद्वियात और तनख्वाहें हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही थी, मगर अब 28 डिस्पेंसरियाँ जिला भर में बंद हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 डॉक्टर अदनान का कहना था कि इन डिस्पेंसरियों में मरीज की तादाद कम थी, जबकि अमला भी क्वालिफाइड नहीं था। पंजाब लेवल पे जब ये टेक ओवर कर ली गई सारी डिस्पेंसरीज, उनको पहले DHA लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टेक ओवर किया गया। उसके बाद एक सीज्ड एंड फ्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ का एक डायरेक्टरेट कायम किया गया लाहौर पे। उन्होंने जो बोर्ड एक कायम किया उसकी मीटिंग्स में उन्होंने डिफरेंट सजेशंस मांगी अपने अजला से कि जो बहुत कम टर्नओवर वाली डिस्पेंसरीज थी उन्हें मर्ज कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 4 डॉक्टर अदनान का कहना था कि इमारतों का किराया अदा करना पड़ रहा था, जिसकी बना पर इन्हें बंद कर दिया गया। ताहम 4 बड़े मराकज़े सेहत जिन्हें अस्पताल का नाम दिया गया है वो चल रहे हैं। बंद डिस्पेंसरियों में तैनात अमले को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल करके तनख्वाहें फराहम की जा रही हैं। जो नियर बाई जन हेल्थ फैसिलिटीज़ के हमारे BHUs मौजूद हैं या हमारी सिटी की डिस्पेंसरीज मौजूद हैं, उनको हम प्रपोज करते हैं क्योंकि इनका टर्नओवर कोई नहीं है। इनको गवर्नमेंट जो उनके एम्प्लॉइज़ थे उनको पे कर रही है। डॉक्टर अदनान का कहना था कि 4 में से मजीद 3 मराकज़े सेहत भी बंद किए जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। ओवरटेक्सिंग में यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज, रिस्क अलाउंस और PMC समेत मुतादिद अलाउंसेज न मिलने पर सड़कों पर निकल आए। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे।
حکومت کے MIF قانون کے PI NPA رسک الاؤنس PMC سمیت متعدد الاؤنس نہ ملنے پر ینگ ڈاکٹرز کا احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ حکومت ینگ ڈاکٹرز کا معاشی قتل بند کریں۔ ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی کے کافی سارے مسائل ہیں جن کے اوپر بریفلی ڈسکرپشن ڈاکٹر ذکیہ صاحب دیں گے، جن میں چند ایک چیزیں ہیں جو جنرلی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الاؤنسز ہیں ہمارے 4-5 قسم کے، اس کے علاوہ ہمارے NLE ایگزام سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، PMDC سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع اور تیز کر دیں گے۔ ہم نے پہلے بھی 20 میٹنگز ہو چکی ہیں KPI کے سیکریٹریٹ کے لیول پہ KPI کو لے کے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ ہمیں نہیں ملا۔ تو NPA کا بھی ایشوز جو ہیں THQ لیول پہ، THQ گوجرا کمالیہ اور پیر محل کے لیول پہ ابھی تک کسی کو NPA نہیں دیا گیا، اور بلکہ جو 2-3 مہینے کے لیے دیا گیا تھا اس کو بھی ریکور کر لیا گیا ہے۔ تو ہماری حکام والا سے درخواست ہے، بلکہ ان کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ کچھ ہی عرصہ کے اندر اس کو فوری طور پہ ری سٹارٹ کیا جائے۔ اگر نہیں سٹارٹ کیا جائے گا تو ہمارے پاس OPD کلوئر، ایمرجنسی سروسز سے وڈرا کر کے روڈ بندش، یہ سارے آپشن تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے آدھا گھنٹے تک احتجاجی مظاہرہ کیا، اس کے بعد OPD سمیت ایمرجنسی کا کام شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 1 ہفتے تک ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں جشن نذیر کیسر کے نام سے مکالمے کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل صوفیہ بیدار نے بھی شرکت کی۔ محبت میرے نزدیک رسپیکٹ کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر آپ عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر وہ محبت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم عورت کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، محبوبہ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو میرے نزدیک تو ایک درخت کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اب کائنات سے جو ہمارا رشتہ ہے شاعری کا، وہ بھی کتابی ہے۔ گنے چنے پھولوں کا ذکر ہے، گنے چنے درختوں کا ذکر ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک ڈکشنری بنائی ہوئی ہے شاعری کی، میر سے ناصر کاظمی تک۔ خاص لفظ ہیں اس کے شاعری کے اور خاص موضوعات ہیں اس کے۔ اس ڈکشنری کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، بڑے لوگ حیران ہوئے۔ لاہور میں ایک بلال گنج ہے جہاں سیکنڈ ہینڈ پرزے ملتے ہیں گاڑیوں کے، اور ہم لاتے ہیں اور پرانی گاڑیوں میں لگا کے اس کو چلا لیتے ہیں۔ تو ہم نے شاعری میں بھی ایک بلال گنج کھولا ہوا ہے، گھسے پٹے پرانے لفظوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کو استعمال کر کر کے پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی طرح شاعری کو بھی دھکا لگانا پڑتا ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس ڈکشنری کو نیا کرنا پڑے گا، نئے لفظ شاعری۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ ایک خیال ہے۔ جب آپ لفظ ہی نہیں بدل رہے تو موضوع یا خیال کیسے بدلے گا؟ تو وہ پھر میں نے یہ شعوری کوشش نہیں تھی، میں ایک رجائیت پسند، ایک امید رکھنے والا بندہ ہوں۔ محبت میں، زندگی میں میرے نزدیک محبوبہ۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر شیخ کا احسن اقدام۔ کانسٹیبل کے بیٹے کے میٹرک میں امتیازی نمبر آنے پر DPO دفتر میں تقریب کا اہتمام کیا۔ عبد القدیر کلیار کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر شیخ ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی میں پیش۔ کانسٹیبل خان محمد کے بیٹے سہیل خان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام DPO آفس میں کیا گیا۔ تقریب میں DPO نے سہیل احمد کو میٹرک کے امتحان میں 1043 نمبر حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور اس کی کارکردگی کو سراہا۔ سہیل خان نے کہا کہ وہ اس کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہے۔ آج وہ جس مقام پر بھی ہے اپنے والدین اور اساتذہ کی بدولت ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا عزم ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے والدین کی توقعات پہ پورا اتروں گا اور اس کے لیے دن رات محنت کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی میرا ٹارگٹ ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، اور اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنا ہوگی، اور انشاءاللہ میں کروں گا۔ کانسٹیبل محمد خان نے کہا کہ ان کی اور ان کے بیٹے کی حوصلہ افزائی پر وہ DPO کے شکر گزار ہے، اسے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں DPO صاحب چنوٹ کا، انہوں نے دفتر بلا کر میری بہت حوصلہ افزائی کی اور میرے بچے کی فیس مکمل ادا کرنے کا عزم کیا۔
तकरीब में DPO ने कहा कि महकमा पुलिस कांस्टेबल खान मोहम्मद के बेटे सुहेल खान की आला इब्तदाई तालीम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। कॉलेज के अखराजात महकमा पुलिस अदा करेगा। चिन्योट पुलिस के अफसरान और नौजवानों की वेलफेयर, उनके बच्चों की अच्छी तालीम, सेहत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। DPO ने कांस्टेबल खान मोहम्मद के बेटे सुहेल खान को मेहनत, तंदुही और लगन से तालीम जारी रखने की हिदायत की। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद ग्रैंड एट्रियम मॉल में मारूफ ब्रांड इत्तेहाद की आउटलेट और कॉफी प्लैनेट की इफ्तिताही तकरीब हुई। शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मुनफरिद रंगों के खूबसूरत मलबूसात में खवातीन की दिलचस्पी का महवर बने रहे। हनान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में मारूफ ब्रांड इत्तेहाद की आउटलेट और कॉफी प्लैनेट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद ब्रांड एट्रियम मॉल में किया गया। इत्तेहाद की आउटलेट के इफ्तिताह पर खवातीन का जमे गफीर देखने को मिला। खवातीन का कहना था कि खूबसूरत मलबूसात इनकी कमजोरी है और इत्तेहाद ब्रांड के कपड़े क्वालिटी में बेहतरीन होते हैं, इसलिए आज खास तौर पर खरीदारी के लिए आए। ग्रैंड एट्रियम में इसकी ओपनिंग हुई है, आप इसको विजिट करें। बहुत अच्छी कलेक्शन है, हर टाइप के साइजेस आपको मिलेंगे और हर टाइप के आपको जिस तरह के आप चाहते हैं कि कपड़े हों उस टाइप को आपको मिलेंगे। आप ज़रूर विजिट करें यहाँ पे आके। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं सबको कहूँगी कि ज़रूर आएँ और विजिट करें। यहाँ पर हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी और बहुत ही अच्छा माहौल है। सबसे ज़्यादा इत्तेहाद टेक्सटाइल के मालिक नाजिम का कहना था कि टीम वर्क ही है जिसकी वजह से तरक्की मिली। अल्लाह ने चाहा तो इस तरह कामयाबी का सफर जारी रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने स्टार्ट किया था 2011 में फैसलाबाद से, और आज फैसलाबाद में आज हम 7 साल बाद खड़े हैं, 9 साल बाद सॉरी, तो माशाल्लाह 83 स्टोर आज हमारे अल्लाह ने कर दी। एट्रियम मॉल में मारूफ ब्रांड कॉफी प्लैनेट का भी इफ्तिताह किया गया, जहां पर लज्जत भरी कॉफी और चॉकलेट ब्राउनीज खाने के लिए शहरियों का रश देखने को मिला। शहरियों का कहना था कि क्वालिटी फूड के लिए कॉफी प्लैनेट से बेहतर कोई जगह नहीं। शहरियों का कहना था कि एट्रियम मॉल से इनको तमाम चीजें एक छत तले मिल जाती हैं। इत्तेहाद आउटलेट और कॉफी प्लैनेट का ग्रैंड एट्रियम में आना दरीना चाहत थी। के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली जन्नत मिर्जा के बाद अलिशबा अंजुम भी टिकटॉक के लिए मैदान में आ गई। अलिशबा अंजुम के टिकटॉक पर 74 लाख फॉलोअर्स थे। अलिशबा अंजुम कहती हैं कि कई लोगों ने टिकटॉक से शोहरत हासिल की जो अब पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में काम कर रहे हैं। अगर कोई गलत मवाद टिकटॉक पर इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। टिकटॉक ऐप को बंद करने से लोगों तक गलत तासुर जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐप को जल्द बहाल करे, इसके लिए खास SOPs बनाए जाएं ताकि इस पर अमल के लिए वीडियो कंटेंट डाला जा सके।